जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं भाई आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खूब मन लगा के मेहनत कर रहे होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों आज जो हमें टॉपिक कवर करना है, तो आज हमें वही पर्टिकुलर टॉपिक नहीं कवर करना है, बट आज हमें क्या करना है दोस्तों। आज हम देखेंगे भाई ज्योग्राफी सब्जेक्ट के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि भाई सीडीएस, एफकेट, सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट, एसएससी सीजीएल, सीपीओ में पूछे गए हैं, बार बार फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं। तो इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग आज कवर करेंगे, इनके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले भाई आप लोगों को टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जहां पे आपको डेली करंट अफेयर एक फाइल मिलेगी जो कि बायलिंगुअल होती है। हिंदी में भी आपको मिलेंगे करंट अफेयर्स, और इंग्लिश में भी मिलेंगे। उसके साथ साथ आपको एक वीकली फाइल और मंथली कंपाइलेशन भी मिलेगा, जिसमें आपको भी क्विज और वन लाइनर जो करंट अफेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सब आपको ग्रुप में मिल जाएंगे। और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो, और साथ साथ भाई यूट्यूब पे भी सब लोग क्या करना है, सबको फॉलो करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। चलें तो भाई देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हम आज अपनी ज्योग्राफी का। और फर्स्ट क्वेश्चन है भाई आपकी स्क्रीन पे, ये रहा। तो देखते हैं दोस्तों, डिस्कस करते हैं भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डीपेस्ट गोर्ज ऑफ द इंडस रिवर। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु नदी की सबसे गहरी घाटी है। तो ऑप्शंस जो आपको गिवन है भाई वो है पुंकवा, ओडलुवाई, गिलगिट और नन ऑफ द अबव। तो भाई थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो इंडस रिवर है ना, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम बात करें इसके ओरिजिन की, छोटी छोटी चीजें हैं बच्चों, ये सब आपको कवर करके चलनी है भाई। ये मत सोचना कि हम सिर्फ एक क्वेश्चन कर रहे हैं, इसके साथ साथ हम कम से कम 5 से 8 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो अगर हम इसकी बात करें, तो भाई इंडस रिवर का जो ओरिजिन है वो कहां से है। वो है दोस्तों कैलाश माउंटेन में एक ग्लेशियर है भाई, बोखरचू के पास ग्लेशियर है, बोखरचू। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान से देखनी है भाई। बोखरचू के पास क्या है, एक ग्लेशियर है, हिमनद हिमखंड जिसको बोलते हैं भाई, एक ग्लेशियर है, वहां से इंडस रिवर निकलती है। और भाई इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है गिलगिट। पहले एक बार आंसर से सस्पेंस हटा देते हैं, तो गिलगिट जो है वो इसका राइट आंसर है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ ट्रिब्यूटरीज की भी। जो इंडस है इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज की बात कर लेते हैं, कौन कौन सी इसकी ट्रिब्यूटरी है। तो भाई झेलम इसकी एक ट्रिब्यूटरी है। जो पंजाब बनता है ना दोस्तों, इस पंजाब में ये 5 रिवर्स हैं भाई। झेलम है, चिनाब है, और चिनाब पे भाई एक हाईएस्ट रेलवे पुल भी बन रहा है ना, आप सबको ध्यान देना है भाई उसके ऊपर भी। रावी है, ब्यास है और सतलज है। ब्यास एंड सतलज। अगर हम बात करें भाई इन जो ट्रिब्यूटरीज में सबसे बड़ी नदी जो है, तो भाई सबसे जो बड़ी नदी है, जो लार्जेस्ट रिवर है दोस्तों, वो है भाई चिनाब। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डीपेस्ट गोर्ज ऑफ इंडस रिवर। द राइट आंसर इज गिलगिट। एंड इफ यू टॉक अबाउट द ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर, द ट्रिब्यूटरीज आर झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास एंड सतलेज। एंड चिनाब इज द बिगेस्ट एंड द लार्जेस्ट रिवर ऑफ द अमंग द ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर। ओरिजिन कहां से होता है भाई, कैलाश पर्वत श्रृंखला के बोखरचू के पास एक ग्लेशियर है, वहां से इसका ओरिजिन होता है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, कवर कर लेते हैं उसको भी एक बार। उत्तर भारत में शीत लहरों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखो सबसे पहले जो डिमांड है ना दोस्तों, वो क्या है भाई, आपको क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। ये प्राइमरी चीज मैं आपको बता रहा हूं। कई बार क्या होता है कि हम बड़ी जल्दी में रहते हैं, बड़ी हरी में रहते हैं एग्जाम के दौरान, और सिली मिस्टेक्स की वजह से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में हमारा आंसर गलत हो जाता है। तो भाई 3 इसमें पॉइंट दिए गए हैं। समुद्री प्रभाव की कमी होती है, उत्तर भारत हिमालय क्षेत्र के निकट है, और वायु द्रव्यमान ध्रुवीय क्षेत्रों से उत्तर भारत की ओर आता है। तो दोस्तों इसमें 2 स्टेटमेंट जो हैं, अगर हम बात करें समुद्री प्रभाव की कमी है और भाई उत्तर भारत हिमालय क्षेत्र के निकट है, तो ये जो दोनों ही पॉइंट्स हैं दोस्तों, ये दोनों ही ठीक है। तो 1 और 2 पॉइंट अगर ठीक है, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, 1 एंड 2। चलें भाई डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। द थर्ड क्वेश्चन इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन द सेंटर ऑफ ए ट्रॉपिकल साइक्लोन इज विच ऑफ द फॉलोइंग। उष्ण कटिबंधीय तूफान के केंद्र में वायुमंडलीय दबाव निम्नलिखित में से किसको दर्शाता है। तो वही 4 ऑप्शंस दैट आर गिवन आर वेरी लो बिकॉज ऑफ डेंस सिंकिंग एयर, वेरी हाई बिकॉज ऑफ सिंकिंग वार्म एयर, वेरी लो बिकॉज ऑफ
rising warm air, and the D option is very high because of converging winds. तो भाई अब जो राइट आंसर रहेगा इसका दोस्तों वो रहेगा वेरी लो बिकॉज ऑफ राइजिंग वार्म एयर। तो भाई जो थर्ड क्वेश्चन है इसका आंसर रहेगा बहुत कम, क्योंकि उष्मा युक्त वायु ऊपर उठ रही है। तो राइट आंसर इज सी। तो भी ध्यान से देखना है, वेरी लो बिकॉज ऑफ राइजिंग वार्म एयर। तो भाई थर्ड क्वेश्चन ये है जो हमने देख लिया है कि भाई उष्ण कटिबंधीय तूफान के केंद्र में एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन द सेंटर ऑफ ए ट्रॉपिकल साइक्लोन इज विच ऑफ द फॉलोइंग। तो राइट आंसर इज वेरी लो बिकॉज ऑफ राइजिंग वार्म एयर। दोस्तों रुख करते हैं भाई फोर्थ क्वेश्चन का, एंड द क्वेश्चन इज द एलुवियल सोइल कवर्स व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल एरिया ऑफ इंडिया। तो भाई जो एलुवियल सोइल है, मृदा है, वो भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत में फैली हुई है या कितने क्षेत्रफल को वो कवर करता है। तो दोस्तों इसका जो थोड़ा सा पहले हम एक बार ना एलुवियल सोइल के बारे में देख लेते हैं, इसके बारे में एक बार हम पढ़ लेते हैं भाई। पहले ये देखते हैं कि ये एलुवियल जो सोइल है ये मिलती कहां पे। तो ये मिलती है दोस्तों भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम डिस्कस करें बताएं तो ये मिलती है रिवर वैलीज में। ठीक है, अब ये मत कहना कि सर एक आध जगह और भी मिलती है, तो कई सारी चीजें हैं वो लिखवाऊंगा आपको मैं। फ्लड प्लेन्स में मिलती है भाई, फ्लड प्लेन्स में, नॉर्दर्न प्लेन्स में मिलती है, नॉर्दर्न प्लेन्स में उत्तरी जो मैदान है उनमें मिलती है। ठीक है, भारत में ये इन जगहों पे मिलती है। अब हम देखेंगे कि जो एलुवियल सोइल है ये कौन कौन सी क्रॉप्स के लिए इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा एक बार उसको भी डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। कि ये जो एलुवियल सोइल है ये क्रॉप्स की बात अगर हम करें तो कौन कौन सी जो क्रॉप्स हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो क्रॉप्स की अगर बात करें तो भाई हम राइस, वीट, कॉटन, शुगर केन, आमतौर पे इसमें लगभग जो है, ठीक है, जो कैश क्रॉप्स की अगर बात करें, शुगर केन है जिसमें से भाई, ठीक है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, तो ये सारी क्रॉप्स इसमें हो जाती हैं, फ्रूट्स एंड वेजीज। अब क्वेश्चन तो सेम अभी भी वही रहता है भाई, जो क्वेश्चन है इसका दोस्तों वो है इसका ए आंसर, 43%, 43.33% इज द राइट आंसर। की जो एलुवियल सोइल है वो भाई मिलती कहां कहां पे है, देख लो भाई, जो एलुवियल सोइल है वो मिलती कहां है, ध्यान से देखना है, ये रिवर वैलीज में मिलती है, फ्लड प्लेन्स में मिलती है, नॉर्दर्न प्लेन्स में मिलती है। और अगर बात की जाए क्रॉप्स की तो राइस, वीट, कॉटन, शुगर केन, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं जो इस मिट्टी में आसानी से पैदा की जा सकती है। चले नेक्स्ट देखते हैं भाई, फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज नोन फॉर इट्स मेडिसिनल प्रॉपर्टी। तो भाई कौन सी फसल ऐसी है, कौन सी फसल ऐसी है जो अपनी औषधीय गुणों के लिए प्रसिद्ध है। तो ए ऑप्शन इज पीपल, बी ऑप्शन इज गन्ना शुगर केन, सी ऑप्शन इज एलोवेरा एंड डी ऑप्शन इज कपास। दोस्तों अगर हम औषधीय गुणों की बात करें ना तो मे भी पीपल के भी कुछ औषधीय गुण होते हैं, गन्ने के भी कुछ औषधीय गुण होते हैं, एलोवेरा के भी होते हैं और कॉटन के भी होते हैं, लेकिन इनमें से हमें देखना है कि मैक्सिमम जो औषधीय गुण होते हैं वो किसको जाना जाता है। सो द राइट आंसर इज, आप सबको पता ही होगा दोस्तों, वो है एलोवेरा। और भाई अब देखो एलोवेरा तो आंसर सबको पता है, लेकिन छोटी सी जानकारी इसके साथ एक और शेयर कर लेते हैं हम लोग, और वो शेयर कर लेते हैं इसके साइंटिफिक नेम की। कई बार दोस्तों कमीशंस क्या करते हैं, आपसे साइंटिफिक नेम भी पूछ लेते हैं। ठीक है, वो आपको क्वेश्चन कुछ इस तरह से फ्रेम करके दे देंगे कि भाई एलोवेरा का साइंटिफिक नेम बताओ जो कि एक मेडिसिनल प्लांट है। तो अब भाई इसके साइंटिफिक अगर एलोवेरा के साइंटिफिक नेम की अगर बात करें तो इसका साइंटिफिक नेम है एलोई बार्बाडेंसिस, एलोई बार्बा डेंसिस मिलर। तो ये है दोस्तों एलोवेरा का साइंटिफिक नेम, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। और वैज्ञानिक नाम क्या है एक बार फिर से देख लो, एलो बार्बाडेंसिस मिलर। तो ये है किसका नाम भाई, एलोवेरा का ये वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नेम। चलें नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों भाई, सिक्स्थ क्वेश्चन, काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। जो काजीरंगा नेशनल पार्क है भाई अभी, तो वो दोस्तों भारत के किस स्टेट में है। चले देख लेते हैं भाई, भारत के किस स्टेट में है। ऑप्शन ए इज केरल, ऑप्शन बी इज
असम, ऑप्शन सी इज तमिलनाडु एंड डी इज उत्तर प्रदेश। तो भाई ध्यान रखना है काजीरंगा, ठीक है। काजीरंगा जो है इसका आंसर आपको पहले ही बता देता हूं, बहुत सिंपल सा है। इसका आंसर है असम, आप सबको पता भी होगा। लेकिन हम इसके साथ साथ कुछ छोटी छोटी जानकारियां जो है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो भाई, काजीरंगा फेमस किसके लिए है? फेमस फॉर, ये एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है, वन हॉर्न राइनोज के लिए। तो ये एक सींग वाले गैंडे के लिए ये क्या है? फेमस है भाई। अब इसके बारे में छोटी छोटी सी चीजें भी हैं जो भी हम और देख लेते हैं। लोकेशन इसकी असम में है, और असम में भी अगर इसकी पर्टिकुलर लोकेशन की बात की जाए तो असम की कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं। जैसे एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है गोलाघाट, एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है दोस्तों गोलाघाट, एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है नगांव, और एक डिस्ट्रिक्ट है सोनितपुर। तो इन तीनों ही डिस्ट्रिक्टों में क्या आता है भाई, इस इन तीनों ही डिस्ट्रिक्ट्स में को ये मतलब इनके लैंड को, इनके इसका जो एरिया है वो इन तीन डिस्ट्रिक्ट्स में आता है काजीरंगा का, ठीक है। अगर हम बात करें भाई, नेशनल पार्क भी इसको बनाया गया था, ठीक है। नेशनल पार्क जो डिक्लेयर किया गया था, दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसके बारे में ध्यान रखने की। तो इसको जो नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था दोस्तों, वो किया गया था 1974 में। इसके अलावा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी है दोस्तों जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, और वो जानकारी ये है कि इसको भाई यूनेस्को द्वारा, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इसको कंसीडर किया जाता है, इसको ऐड किया जाता है, ठीक है। अब भाई अगर बात की जाए कि यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो कब डिक्लेयर किया, तो वो किया दोस्तों 1985 में। चलें, कुछ छोटी छोटी सी जानकारी है वो भी देख लेते हैं। अगर हम बात करें केरला की भाई, ठीक है, केरला एक कोस्टल स्टेट है भाई, और ये इसका जो कोस्ट है वो कौन से कोस्ट पे है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब मैं आपको बताऊंगा इसकी कैपिटल, तिरुवनंतपुरम जो है इसकी कैपिटल है, तिरुवनंतपुरम। और भाई इसी को पहले त्रिवेंद्रम के नाम से जाना जाता था। तो ये कैपिटल्स भी देख लेते हैं भाई। असम की जो कैपिटल है वो दिसपुर है, चेन्नई तमिलनाडु की कैपिटल है, और भाई लखनऊ जो है वो यूपी की कैपिटल है, और चेन्नई जो है भाई वो तमिलनाडु की कैपिटल है। और चेन्नई बच्चों, आप आई थिंक आप जो भी बच्चे डिफेंस फोर्सेस की तैयारी कर रहे हैं वो सब लोग चेन्नई जाना चाहते होंगे, क्योंकि वहां पे ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी है भाई। तो भाई चेन्नई का जो एक ओल्डेस्ट नेम है दोस्तों वो भी देख लेते हैं। इसका जो पुराना नाम होता था भाई वो होता था मद्रास, और भाई इंडियन आर्मी में एक मद्रास रेजिमेंट्स के नाम से एक रेजिमेंट भी है। चलें, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, सेवंथ क्वेश्चन। रंगनाथिट्टू बर्ड सेंचुरी भारत के किस राज्य में स्थित है? रंगनाथिट्टू बर्ड सेंचुरी इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया? तो अगर हम बात करें भाई, फॉलोइंग स्टेट्स जो दिए गए हैं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटका, तो भाई इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों कर्नाटक। कर्नाटक में ये रंगनाथिट्टू जो बर्ड सेंचुरी है ये है। अगर हम बात करें इसकी लोकेशन की, तो लोकेशन है भाई एक मंड्या या फिर मांड्या करके एक डिस्ट्रिक्ट है, मांड्या डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। ये इससे रिलेटेड जो है वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है दोस्तों। एरिया की बात करें भाई, कितने एरिया में ये फैली हुई है, तो इसका एरिया है 40 एकर्स, ठीक है। 170 टाइप्स की, 170 स्पीसीज हैं यहाँ पे बर्ड्स की, ठीक है। 170 स्पीसीज हैं किसकी भाई? पक्षियों के। 170 तरह की यहाँ पे नस्लें पाई जाती हैं। और भाई इसके बारे में एक और बता देता हूं, ये कावेरी रिवर के बैंक पे है, कावेरी रिवर के बैंक पे है। और एक और बड़ी ही इंपॉर्टेंट जो इससे रिलेटेड एक फैक्ट है वो ये है कि 15 फेब 2022 को भाई इसको रामसर साइट डिक्लेयर किया गया। और भाई आप सबको रामसर का पता ही होगा, रामसर ईरान में एक सिटी है। बाकी की इंफॉर्मेशन कभी इस पे फिर जब हम वीडियो बनाएंगे तो जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है या रामसर साइट है, इन सब के बारे में हम कभी अलग से एक वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे।
तो भाई 15 फेब 2022 को इसको रामसर साइट इसको डिक्लेयर किया गया। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, which of the following set of the following biosphere reserve in India is a part of the world network of biosphere reserves? तो भाई ये चार सेट दिए गए हैं, तो इन चार सेट्स में आपको जो देखना है दोस्तों, वो इंपॉर्टेंट चीज क्या देखनी है कि भाई कौन सा सेट ऐसा है बायोस्फीयर रिजर्व का जो कि पार्ट है वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का, WNBR का पार्ट है। तो ऑप्शन ए है भाई नीलगिरी, नोक्रेक, पंचमढ़ी और शेषचलम। द बी ऑप्शन इज गल्फ ऑफ मन्नार, नोक्रेक, पंचमढ़ी और सिमलीपाल। द सी ऑप्शन इज गल्फ ऑफ मन्नार, कंचनजंगा, नोक्रेक और शेषचलम। एंड द डी ऑप्शन इज नीलगिरी, नोक्रेक, पंचमढ़ी और पन्ना। तो दोस्तों पहले ना एक बार इसके आंसर के बारे में बात कर लेते हैं, फिर थोड़ा सा इसको डिटेल में देख लेते हैं। तो 8th क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन बी, गल्फ ऑफ मन्नार, नोक्रेक, पंचमढ़ी और सिमलीपाल। अब देखो भाई ये जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं ये वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के पार्ट है। तो जो सही सेट है वो कौन सा है, गल्फ ऑफ मन्नार का है, नोक्रेक है, पंचमढ़ी और सिमलीपाल। अब हम बात कर लेते हैं भाई, देखो टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया में। टोटल कितने हैं, टोटल अगर बायोस्फीयर रिजर्व्स की बात की जाए तो 18 है। इन 18 में से अगर हम बात करें वर्ल्ड नेटवर्क बायोस्फीयर रिजर्व की, शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं भाई, वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, 18 में से 12 जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं वो भाई वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के पार्ट हैं। तो टोटल कितने इंडिया में, 18 हैं दोस्तों, ठीक है। और ये जो सूची होती है इसको भी यूनेस्को ही जारी करता है। अगर हम बात करें भाई जो लेटेस्ट या जो लास्ट है, ठीक है, लास्ट या फिर लेटेस्ट की बात करें भाई, उसका नाम है भाई पन्ना। जो पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व है इसको 2020 में ऐड किया गया भाई। कब किया गया भाई, 2020 में किया गया पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व को। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 9, what percent of the total forest cover of India is under highly to extremely fire prone? देखो भाई इसको बहुत ध्यान से देखना है कि भारत के कुल वनावरण का कितने प्रतिशत हिस्सा अत्यधिक या अत्यधिक अग्नि संवेदनशील क्षेत्रों में आता है। तो क्वेश्चन की डिमांड को ध्यान से देखना है क्योंकि आप सिली मिस्टेक्स यहीं पे करते हो। इज अंडर हाईली टू एक्सट्रीमली फायर प्रोन। तो भाई अब हम देख लेते हैं, चार पांच छह तरह की ये कुछ स्टेट्स बनाई गई हैं, तो उनमें से जो इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। पहला एक होती है भाई हाईली प्रोन, ठीक है, हाईली प्रोन। दूसरी होती है एक वेरी हाईली प्रोन, हाईली प्रोन, वेरी हाईली प्रोन, और भाई एक होती है एक्सट्रीमली फायर प्रोन, ठीक है। अब हम एक बार इनका परसेंटेज देख लेते हैं कि इनका परसेंटेज कितना कितना होता है। चलिए ध्यान से देखेंगे भाई, अगर हम बात करेंगे दोस्तों किसके बारे में, अगर हम बात करेंगे भाई हाईली प्रोन के बारे में, तो हाईली प्रोन का होता है 11.51%। अगर हम बात करें वेरी हाईली प्रोन की, तो वेरी हाईली प्रोन में भाई 7.85%। और अगर बात करें एक्सट्रीमली हाई फायर प्रोन की एरिया की, तो वो है दोस्तों 2.81%। अब इन तीनों को अगर हम ऐड करेंगे तो ये लगभग लगभग 21-22% के आसपास पहुंच जाएगा। और जो हमारे सामने ऑप्शंस है, तो इसका राइट आंसर जो रहेगा दोस्तों वो रहेगा डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं भाई, एंड द लास्ट क्वेश्चन, Himalayan region is poor in mineral resources for which of the following region? तो भाई देखो जो हिमालय का क्षेत्र है वहां पे मिनरल्स जो रिसोर्सेज हैं वो कम क्यों पाए जाते हैं, खनिज संसाधन जो हैं वो कम क्यों पाए जाते हैं। और देखो भाई यहाँ पे क्या लिखा है, थोड़ा गूगल ट्रांसलेशन है, इसको इग्नोर करना, गरीब नहीं यहाँ पे कम पाए जाते हैं, इसको ऐसे समझ लेना है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो है कि भाई कंडीशंस आर नॉट सुटेबल फॉर एक्सप्लोरेशन ऑफ मिनरल्स। The second option is the rugged terrain makes exploration of minerals difficult and costly.
थर्ड ऑप्शन इज सी ऑप्शन इज हिमालयन रीजन इज मेड अप ऑफ crystalline rocks, and the last answer is displacement of rock strata has disturbed the arrangement of rocks and made it complex. चट्टानों की परतों का विस्थापन चट्टानों के व्यवस्था को जटिल बना देता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा भाई डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो दोस्तों ये थे हमारे 10 क्वेश्चंस और आई होप आपने लगभग लगभग 40-50 क्वेश्चंस के रिगार्डिंग यहां से इंफॉर्मेशन ले ली होगी। दोस्तों आपको करना क्या है, इसका आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। 10 के 10 क्वेश्चंस की जो आंसर की है वो अगली स्लाइड में आपको मिल जाएगी। अब आपको जो चीजें ध्यान रखनी है और वो चीज जो ध्यान रखनी है सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वो ये है कि आपको भाई आप इसको स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं ताकि आपका टाइम कम लगे। कम से भी कम 2 बार इस वीडियो को आप एक बार ध्यान से देख लेंगे, आप 1.5x या 2x पे करके इस वीडियो को देख लेंगे तो डेफिनेटली आपके 40 से 50 क्वेश्चंस जो हैं ज्योग्राफी के डिफरेंट टॉपिक्स के दोस्तों वो कवर हो जाएंगे। चले भाई, तो दोस्तों ये इसकी आंसर की भी है भाई, सभी क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो यहां पे दे दिए गए हैं। तो दोस्तों आपको भाई टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है जहां आपको मैं बताता हूं डेली करंट अफेयर्स मिलती है और भाई वहां पे मैं कुछ कुछ क्विज के क्वेश्चंस भी डालता हूं। और इसके अलावा आप सब लोग भाई इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कर लो। और दोस्तों खूब मन लगा के पढ़ाई करनी है भाई, ठीक है, रिवीजन नहीं रोकना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो इनको लड़कों बना लो इनको अपनी गर्लफ्रेंड, ठीक है, जैसे गर्लफ्रेंड से बात किए बगैर नहीं रहते ना तुम लोग, ठीक है, और ऐसे ही लड़कियां इनको मान लो अपना बॉयफ्रेंड, जैसे तुम उनसे बात किए बगैर नहीं रहती और लड़के अपनी गर्लफ्रेंड से बात किए बगैर नहीं रहते, तुम निकाल लेते हो ना उनके लिए टाइम। तो ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए भी टाइम निकालो दोस्तों, ठीक है। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।